संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज से 44 साल पहले सन 1977 में 24 जुलाई को राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत के हाथ से इस महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ था। उस वक्त लोगों को भरोसा नहीं होता था कि महाविद्यालय से क्या लाभ होगा, कितना काम होगा, क्या फ़ायदा होगा। लोग तो यही समझते थे कि जो लोग यहाँ पढ़ेंगे वो उनके आत्मा के कल्याण के लिए वो पर्याप्त होगा। जैसे कि लोग हम सोनगढ़ जाते थे और वहाँ पर गुरुदेव का प्रवचन सब लोग सुनते थे, तो सबका उद्देश्य अपना स्वयं का ही कल्याण करना होता था, और जो जीव अपने कल्याण में लग जाते थे तो हम उसे बहुत बड़ी सफलता समझते थे। लेकिन यहाँ से जो विद्वान तैयार होंगे वे स्वयं का कल्याण तो करेंगे ही, लेकिन उनसे समाज का भी बहुत बड़ा कल्याण होगा, साहित्य का भी बहुत बड़ा कल्याण होगा, और जैन दर्शन को आगे बढ़ाने में ये विद्वान काम आएंगे। जो आज की स्थिति है उससे हम लोगों को ये विश्वास हो गया है, और लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ में ये जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है, पैसा दिया है और सेवाएं दी हैं, सब तरह से समर्थन दिया है, उन लोगों को आज ऐसा लगता है कि हमने जो किया अथवा हम जो कर रहे हैं वो सब बहुत महान कार्य है। ऐसे कार्य की हम कल्पना नहीं करते थे। अब जब इसको 44 वर्ष हो गए हैं, तो इन 44 वर्ष के मेहनत से जो भी रिजल्ट सामने आया है, आज 1000 विद्यार्थी करीब सारे देश विदेश में सब जगह फैले हुए हैं, और अपने मुमुक्षु समाज में जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं छोटी बड़ी सब, उनके चलाने वाले, उनमें अध्यापक, उनके मैनेजमेंट को संभालने वाले सब इस महाविद्यालय के विद्यार्थी ही हैं। अकेले मुमुक्षु समाज के नहीं हैं, लेकिन बाकी भी तीर्थों पर भी और गैर मुमुक्षु समाज में जो दिगंबर समाज है, श्वेतांबर समाज है, उसमें भी ये बड़े विद्वान जाकर के काम कर रहे हैं। अब जब आज इसकी स्थापित हो गया है, और जब हमने शुरू किया था तो एक साल में 13 विद्यार्थियों को भर्ती किया, और निकलते थे तो 13 निकलते थे, और आज तो अपने विद्यालय से 40-45 निकलते हैं, और साथ में जो हमारे सहयोगी विद्यालय खुल गए हैं कोटा में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, तो उन सब से भी विद्यार्थी निकलते हैं। तो इस तरह मिला करके 70-80 विद्वान हर साल निकलते हैं। तो कितनी रफ्तार इनकी बढ़ गई है। यदि आगे के भी 50 वर्ष तक यह विद्यालय ऐसा ही चलता रहा तो समाज में कहीं भी कोई विद्वान दिखेगा तो वो सब हमारे विद्यालय के विद्यार्थी ही होंगे। आज भी इस स्थिति में हम पहुंच गए हैं। लेकिन ये विद्यालय के स्टार्टिंग में लोगों को भरोसा नहीं था कि कितना बड़ा काम होगा, तो उस वक्त विद्यार्थी मिलना भी बहुत कठिन होता था। विद्यार्थियों को इकट्ठा करने के लिए भी हमें गांव-गांव में जाकर समाज को समझाना पड़ता था, और फिर समाज वो आती थी, प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से उनको हम लाते थे। और आज तो हमको भर्ती करना है 40 विद्यार्थी, तो 100 विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, और 80-80, 90% के विद्यार्थी जो हम पहले कल्पना भी नहीं करते थे, ऐसे विद्यार्थी यहाँ भर्ती होने के लिए आते हैं। जब प्रतिभाशाली विद्यार्थी आते हैं और उन पर, उस वक्त तो हम अकेले ही थे, फिर 4 साल बाद बड़े दादा आए, फिर अभी तो आज हमारे पास तो जितने भी हमारे टॉप के विद्यार्थी थे,
जिन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप की हैं, उनको लगभग हम सबको हमने यहाँ रख लिया। और हमारे वो पढ़ाने वाले हमसे भी होशियार अच्छे अध्यापक हैं, और इतनी टॉपर्स विद्यार्थी और अच्छे से अच्छे पढ़ाने वाले अध्यापक, और इतने साधन जो आजकल विज्ञान ने दे दिए हैं कि तो इससे अब तो विद्वान और उच्च कोटि के निकलने की पूरी संभावना है। देखिए कोरोना चल रहा है, सब जगह सब बंद हैं, विद्यालय बंद हैं, स्कूल बंद हैं, हमारा महाविद्यालय चल रहा है। एक भी विद्यार्थी हमारा यहाँ नहीं है, फिर भी अपने अपने घर में हैं और हमारी सब क्लासें चल रही हैं। बसंत भाई, आप मालूम आपको सब क्लासें शुरू हो गई हैं। यहाँ पढ़ाते हैं हम इसी क्या इंटरनेट पे जूम में पढ़ाते हैं, और जहाँ जहाँ वो विद्यार्थी अपने घर में हैं वहाँ पूरी क्लास ढंग से पढ़ते हैं, परीक्षा लेते हैं, सब व्यवस्थित एकदम हमारी क्लासें शुरू हो गई। जिस दिन गवर्नमेंट खोलेगी उस दिन हमारी सारी व्यवस्था अप टू डेट है। हमने रसोइयों को और सब कार्यकर्ताओं को किसी को हमने भेजा नहीं है, सबको रखा हुआ है, सब यहाँ हैं। ऐसा नहीं कि हम फिर खोजते फिरेंगे, लेकिन जब विद्यार्थी आएंगे तो बिल्कुल अप टू डेट सब तैयार मिलेगा। और नहीं आ पाएंगे यदि और 6 महीना, तो भी उतनी ही मजबूत पढ़ाई होगी और वैसे ही परीक्षाएं होंगी और वैसे ही ये काम आगे चलेगा। जब हम इस स्थिति में भी चला सकते हैं तो मुझे पक्का भरोसा है कि अगले 50 साल तक ये विद्यालय गारंटी से चलेगा। भावना तो मेरी ऐसी है कि सैकड़ों वर्ष तक चले। इसमें आदरणीय बाबू भाई जी, नेमीचंद जी पाटनी, पूरनचंद जी गोदिका, लालचंद भाई युगल जी, ऐसे बड़े बड़े लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, और उन सबके सहयोग के बिना इतना बड़ा महान काम नहीं हो सकता था। आज भी जैसे बसंत भाई हैं और भी जो लोग हैं इसको पूरी उस शक्ति से संभाल रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। आर्थिक मामले में हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, हम तो पढ़ने पढ़ाने में ही अपना उपयोग लगाते हैं, उनकी ठोस विद्वान बनाने में ही अपनी सारी शक्ति का हम प्रयोग करते हैं। आर्थिक व्यवस्था को तो इन सब लोगों ने संभाल रखा है। किसी ने 50 विद्यार्थी, किसी ने 75 विद्यार्थी, किसी ने 5, किसी ने 10, ऐसे 10-20 लोगों ने बांट लिया। और हमें विद्यार्थी बढ़ाना हो तो हमारे पास ऐसे आश्वासन है कि आपको जितने बढ़ाना हो बढ़ो, हमारे ही पास जगह नहीं है, और उच्च कोटि के विद्यार्थी हमें नहीं मिलते हैं तो हम नहीं ले पाते हैं। लेकिन कमी किसी ने नहीं रहने दी, सारी समाज ने उसकी कीमत को समझा है, पूरा सहयोग है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। यदि ये काम और ऐसा ही चलता रहा, चलता रहेगा, मुझे पक्का भरोसा है, क्योंकि जो हमारे कार्यकर्ता आज के हैं वो भी पूरी हिम्मत से, पूरे मन से, तन मन धन से इसमें लगे हुए हैं। अभी हम विद्यार्थी भर्ती करते हैं तो हमें देखना ही नहीं पड़ता, हमारे सब लोग ये कर लेते हैं। परमात्म हैं, बबलू हैं, ये सब लोग मिल कर के, शांति जी वगैरह सब मिल कर के बहुत बढ़िया से बढ़िया काम को कर लेते हैं। लोगों ने बहुत अच्छी तरह से काम संभाल लिया है, क्योंकि आखिर हमारी उम्र हो रही है तो शक्ति क्षीण तो होती ही है ना। तो हमारी शक्ति यदि उसमें से बचे, मैनेजमेंट में से, तो हम इस ज्ञान के यज्ञ में पूरी शक्ति से लग सकते हैं, लगा सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और पढ़ाने वालों को तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया काम हुआ है, हो रहा है और होगा। इस तरह तीनों काल की दृष्टि से ये महान कार्य है, वो सबके सहयोग से हो रहा है और सबके ही सहयोग से आगे चलेगा, निरंतर चलता रहे। ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जिन्होंने अपने मंगल वचनों से महाविद्यालय की कहानी उन्होंने सुनाई, और महाविद्यालय से उन्हें कितनी अभी भी बहुत इस प्रकार की भावना है कि यहाँ से अनेकों विद्वान निकले, और निश्चित तौर पर हम सब वर्तमान विद्यार्थी और सभी आपको आश्वासन देते हैं हम इस कार्य को निरंतर रूप से आगे बढ़ाएंगे।